हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं जो स्काइफा उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, किनाल सिस्टम के बारे में और हिस्टोलॉजी क्या है, जो भी उसकी बॉडी वॉल्स हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन कैसी होती है, सेक्सुअल एज वेल एज ए सेक्सुअल, दोनों टाइप की हो सकती है। ए सेक्सुअल की बात करें तो ये होती है एक्सटर्नल बडिंग से, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ये पूरी की पूरी एक स्काइफा की बॉडी है, एक आउट ग्रोथ यहाँ पे डिवेल्प होगी बेस के पास, और डिवेल्प होती होती ये ग्रो करती रहेगी। ग्रो करने के बाद ये क्या होगी, यहाँ से डी अटैच हो जाएंगी पेरेंट बॉडी से। ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी से ये डी अटैच होने के बाद एक सबट्रैक्टम से अटैच होगी, और सबट्रैक्टम से अटैच होने के बाद ये एक नई स्पॉन्ज के अंदर, एक नई यंग स्पॉन्ज के अंदर अपने आप को डिवेल्प कर लेगी या फिर ग्रो कर लेगी। तो ऐसे करके इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बॉन्डिंग के थ्रू। नेक्स्ट जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर बाइसेक्सुअल, मोनोसियस एंड हर्मेफोरोडाइट होते हैं स्काइफा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन की इसके अंदर फीमेल जो गोनेड्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो पहले डिवेल्प हो जाता है, पहले मेच्योर हो जाता है। इसके अलावा आर्कियोसाइट्स होती हैं और क्वेनोसाइट्स, वो क्या करती है, गोनोसाइट्स और गोनेड की तरह एक्ट करती है। इसके अंदर स्पेशल कोई ऐसी सेल्स नहीं प्रेजेंट होती, स्पेशल कोई टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता है। तो जो आर्कियोसाइट्स और समटाइम्स क्वेनोसाइट्स सेल्स क्या करती है, गोनोसाइट्स एंड गोनेड्स की तरह ही एक्ट करेंगी। इसके बाद गैमिटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दो होंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पम्स या फिर जो मेल गोनोसाइट्स हैं, एंड oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट या फिर ओवम। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इसके अंदर क्या होगा, अब स्पेशल सेल्स कोई होती नहीं है, तो इसके अंदर आर्कियोसाइट्स और क्वेनोसाइट्स हैं, वही क्या करेंगी, एक्ट करेंगी एज स्पम मदर सेल की तरह। ये किसकी तरह एक्ट करेंगी, स्पम मदर सेल्स और स्पर्मेटोगोनियम की तरह ही एक्ट करेंगी यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगी, ये जो भी यहाँ पे ये जो स्पर्मेटोगोनियम है वो कवर हो जाएगी बहुत सारी कवर सेल्स के थ्रू। और ये कवर सेल्स कहाँ से आएंगी, जो भी यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम की डिवीजन होगी या फिर जो अमीबोसाइट सेल्स होंगी उनसे ही आएंगी। तो कवर होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे होगी माइटोसिस, यानी कि जो स्पर्मेटोगोनियम है उसकी डिवीजन होगी। माइटोसिस के थ्रू 4 to 8 स्पर्मेटोसाइट्स या फिर स्पम नेस्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद जो स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिवाइड हो चुका है। डिवाइड होने के बाद नंबर तो इन्होंने इंक्रीज कर लिया, लेकिन जो इनको मेंटेन करनी, जो भी इनका जो एन नंबर है, यानी कि इनके अंदर जो डिप्लॉइडी और हैप्लॉइडी है वो मेंटेन करके रखनी है अपनी। अब तो नेक्स्ट क्या होगी, इसके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद ये क्या हो जाएंगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी मियोसिस, और मियोसिस के बाद ये क्या बन जाएगी, स्पम्स बन जाएंगी, जो कि एनी नंबर होंगी, यानी कि हैप्लॉइड स्पम बन जाएगी। अगर हम स्पम की बात करें तो स्पम कैसी होती है, इसके अंदर राउंडेड एंड ओवल होती है, और इसके अंदर एक टेल प्रेजेंट होती है जो कि इसको मूवमेंट करने में, लैशिंग मूवमेंट जो होती है वाटर के अंदर, वो मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे। और मूवमेंट क्यों की जाएगी, इन सर्च ऑफ ओवम, जो भी ओवम है उसकी सर्च में। इसके बाद नेक्स्ट है ऊगोनियम, यानी कि oogenesis होगा। oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम, और फॉर्मेशन ऑफ ओवम कैसे होगा, इसके अंदर भी कुछ आर्कियोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, इवन क्वेनोसाइट्स क्या करेंगी, एक्ट करेंगी एज एग मदर सेल की तरह। और ये कब एक्ट करेंगी, जब ये आर्कियोसाइट्स और क्वेनोसाइट सेल्स है जब रेडियल कैनाल के अंदर मूव कर जाएंगी, तो यहाँ पे ये एग मदर सेल्स और oogoनियम की तरह एक्ट करेगी। इसके बाद ये रेडियल कैनाल के अंदर जब मूव कर जाएंगी, मूव करने के बाद रेडियल कैनाल के उसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगी। तो डिवीजन क्या होगी, यहाँ पे माइटोसिस होगी। माइटोसिस भी 2 माइटोसिस होगी। तो फर्स्ट यहाँ पे एक सिंगल सेल थी, 2 माइटोसिस, एक माइटोसिस हुई फर्स्ट, तो ये क्या बन गई, यहाँ पे 2 बन गए। और इनकी अगेन क्या हुई, अगेन माइटोसिस हुई, तो ये क्या बन गई, 4 बन गई। तो ये फर्स्ट माइटोसिस थी और ये क्या थी, सेकेंड माइटोसिस। तो 2 माइटोटिक डिवीजन आई यहाँ पे, जिसकी वजह से 4 oocyte फॉर्म हो चुके हैं। यहाँ पे 4 oocyte फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे oocyte क्या करेंगे, मियोसिस के अंदर जाएंगे, और मियोसिस जब होगी इनके अंदर, रिडक्शनल डिवीजन जब होगी, तो उस टाइम पे ये एक तो ओवम फॉर्म करेंगे और 2 यहाँ पे पोलर बॉडी फॉर्म करेंगे। तो एक ओवम फॉर्म हुआ है, 2 पोलर बॉडी फॉर्म हुई है।
अब इसके बाद जो ये सारी की सारी मूवमेंट हुई है कि ये रेडियल कैनाल के अंदर मूव करेगा, यहाँ पे आने के बाद एग मदर सेल बनने के बाद रेडियल कैनाल के अंदर यहाँ पे मूवमेंट होगी। तो ये मूवमेंट किसकी वजह से होगी? ड्यू टू अमीबॉइड मूवमेंट। जो भी सूडोपोडिया है उनकी हेल्प से होंगी। जैसे अमीबा मूवमेंट शो करता है वैसे ही अमीबॉइड मूवमेंट होगी यहाँ पे। अगर ओवम की बात करें तो ओवम कैसा होता है यहाँ पे? जो ओवम है वो एक राइप ओवम की अगर हम बात करें, लार्ज राउंडेड सेल होती है जिसके एक सेंटर में एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक वेल डिवेल्प्ड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप का यहाँ पे ओवम या फिर एग प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कहाँ प्रेजेंट है? रेडियल कैनाल की वॉल के अंदर। अब रेडियल कैनाल की वॉल के अंदर ये वेट करेंगे कि कोई ना कोई यहाँ पे जो दूसरी स्पॉन्ज से, दूसरी स्काइफा से स्पम आए और उनकी फर्टिलाइजेशन हो। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर ये रेडियल कैनाल की वॉल है, ये रेडियल कैनाल की वॉल। तो यहाँ पे क्या है? ओवम प्रेजेंट है, यहाँ पे ये ओवम प्रेजेंट है और इसके अंदर ही क्या होगी? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं फर्टिलाइजेशन पे, यानी कि मेल एंड फीमेल जो गोनोसाइड्स है या फिर जो गैमीट्स है वो फॉर्म हो चुकी हैं। इसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा। तो स्पॉन्ज है, अगर हम इस पोर्शन की इस वॉल की बात करें तो यहाँ पे एग सेल प्रेजेंट है और यहाँ पे स्पर्म आई। और इसके बाद ये जो क्वेनोसाइड सेल्स है इसको क्या कर लेगी? एनग्लव कर लेगी। क्वेनोसाइड क्या कर लेगी? स्पर्म को एनग्लव कर लेगी। और यहाँ पे अब इसके बाद क्या होगा? जो भी ये ओवम है उसके अंदर क्या है? एक डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यानी कि जो यहाँ पे एक जो स्पर्म की एंट्री होनी है उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं कोनिकल डिप्रेशन। कोनिकल डिप्रेशन आने की वजह से बाद क्या होगा? यहाँ से स्पर्म की एंट्री हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगी। तो यहाँ तक फर्टिलाइजेशन हो गई। इसके बाद की जो स्टेजेस है वो सारी की सारी क्या है? यहाँ पे डेवलपमेंट की स्टेजेस है कि आफ्टर जो जाइगोट है उसके बनने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट और एम्ब्रियोलॉजी की बात करें कि डेवलपमेंट कैसे होगी, तो नेक्स्ट क्या होगी इसकी? डेवलपमेंट और एम्ब्रियोजेनी। तो इसके अंदर ओवम जो बना है, ओवम क्या है यहाँ पे? यानी कि ओवम से स्पर्म फ्यूज करने के बाद जो जाइगोट यहाँ पे बना है, यहाँ पे जो जाइगोट बना है उसके अंदर फर्स्ट क्या होगी? क्लीवेज होगी। क्लीवेज होता क्या है? जो सिंगल सेल यहाँ पे ये जाइगोट था उसको क्या करेंगी? एक सिंगल लेड होलो स्फेरिकल ब्लास्टुला लार्वा के अंदर कन्वर्ट कर देगी। और कैसे कन्वर्ट करेगी? माइटोटिक डिवीजन की हेल्प से। तो ऐसे करके इसके अंदर क्लीवेज होगी। तो क्लीवेज की डिस्कस कर लेते हैं। क्लीवेज यहाँ पे होती है होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल यहाँ पे क्लीवेज होगी। तो इसके अंदर क्या होगा? यानी कि कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड तो करेगा लेकिन अनइक्वली डिवाइड करेगा। यानी जैसे कि अगर हम बात करें ये क्या हो गया? यहाँ पे जाइगोट हो गया। तो ये डिवाइड तो करेगा लेकिन ये अनइक्वली डिवाइड होगा और अनइक्वली डिवाइड करने के बाद ये क्या करेगा? एक टायर फॉर्म करेगा जो माइक्रोमियर्स का होगा और एक टायर फॉर्म करेगा जो मैक्रोमियर्स का होगा, यानी कि स्मॉल एंड लार्ज सेल्स होंगी यहाँ पे, इसलिए इसको अनइक्वल क्लीवेज बोला जाता है। इसके बाद क्या होगा? क्लीवेज के अंदर जो भी सिंगल सेल जाइगोट था, फर्स्ट क्या था? जाइगोट फॉर्म हो चुका था। तो जो भी सिंगल सेल जाइगोट था उसके अंदर क्या होगा? क्लीवेज होगी, यानी कि डिवीजन आएगी। अब डिवीजन के अंदर भी इसके अंदर क्या होता है? जो फर्स्ट 3 क्लीवेज होती है वो होती है मेरिडोनल। जो फर्स्ट 3 यानी 1 2 3 जो फर्स्ट 3 क्लीवेज होंगी वो मेरिडोनल होती है और इनको वर्टिकल भी बोलते हैं, यानी कि इस प्लेन के अंदर क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी। तो ये डिवाइड हो गई। डिवाइड होने के बाद एक पिरामिडल शेप का एक फॉर्म करेंगी 8 सेल स्टेज, जिसको इन 8 सेल में से इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। यानी कि 8 सेल के अंदर, जैसे कि ये 8 सेल होंगी यहाँ पे, तो ये एक सेल जो है वो एक ब्लास्टोमियर है, ये सेकंड ब्लास्टोमियर है, थर्ड ब्लास्टोमियर है, ऐसे करके क्या कर लिया इन्होंने? 8 सेल स्टेज फॉर्म कर लिए और जिसको ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगी फोर्थ क्लीवेज। फोर्थ क्लीवेज होती है इक्विटोरियल क्लीवेज, यानी कि इक्विटोरियल यानी कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि ऐसे करके होगी। अब तक सिर्फ क्लीवेज ऐसे चल रही थी, अब क्या है? ऐसे करके क्लीवेज होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टली क्लीवेज होगी या फिर इक्विटोरियल क्लीवेज होगी। अब इक्विटोरियल क्लीवेज होने के बाद फोर्थ तो 16 सेल्ड स्टेज आ जाएगी यहाँ पे। 16 सेल स्टेज क्या करेंगी? अब ये जो 16 सेल स्टेज है वो 2 टायर्स के अंदर डिवाइड होगी।
अगर हम बात करें यहाँ की, तो इसके अंदर क्या है, ये 16 सेल स्टेज आ चुकी है। इसके अंदर क्या है, एक टायर ये हो गया, एक टायर ये हो गया, जो हमें लाइट पर्पल कलर का नजर आ रहा है। तो ये दो टायर्स के अंदर अरेंज होगी। क्यों दो टायर्स के अंदर अरेंज होगी? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे ये वर्टिकल क्लीवेज आई थी, हॉरिजॉन्टल क्लीवेज आई थी। हॉरिजॉन्टल की वजह से क्या हो गया, ये इक्वेटोरियल क्लीवेज की वजह से दो टायर्स के अंदर डिवाइड हो गया और अनइक्वली डिवाइड हुई है। तो दो टायर्स के अंदर डिवाइड होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे 16 सेल स्टेज के अंदर, या तो एक टायर इसके अंदर मैक्रोमियर्स का बनेगा और एक टायर इसके अंदर माइक्रोमियर्स का बनेगा। यानी माइक्रो यानी कि स्मॉल साइज होंगी, मैक्रो यानी कि लार्ज टाइप की साइज होंगी, लार्ज साइज की साइज प्रेजेंट होंगी। तो जो अपर टायर होगा वो माइक्रोमियर्स का होगा जो कि क्वेनोडम फॉर्म करेगा, और जो लोअर टायर होगा वो मैक्रोमियर्स का होगा जो कि फ्यूचर में जाके क्या जो भी डर्मल लेयर है वो फॉर्म करेगा। अब इसके बाद क्या होता है, जो कि मैक्रोमियर्स है वो कुछ टाइम तक डिवाइड नहीं करते हैं, रेस्ट पे रहते हैं। और जो माइक्रोमियर्स हैं, जो ये स्मॉल अपर सेल्स है जो क्वेनोडर्म फॉर्म करेंगे, वो क्या करती है, रैपिड माइटोसिस डिवीजन शो करती है। और रैपिड माइटोसिस डिवीजन करके ये क्या फॉर्म कर लेती है, ब्लास्टुला फॉर्म कर लेती है माइटोसिस करके। और ब्लास्टुला क्या होता है यहाँ पे, स्टोमोब्लास्टुला। एक इसका पेक्यूलियर फीचर होता है कि यहाँ पे ब्लास्टुला का नाम क्या होता है, स्टोमोब्लास्टुला होता है। तो स्टोमोब्लास्टुला यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, और स्टोमो यानी कि माउथ लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होगा, जिसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर एक ब्लास्टुला प्रेजेंट होगा, या फिर इस ये जो पोर्शन है उसके अंदर एक माउथ लाइक ब्लास्टोपोर प्रेजेंट होगा। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये इस टाइप का शो होता है। पहले ये अगर इसका कट करके हम सेक्शन कट करके देखें तो वो ऐसा नज़र आता है हमें, बाहर की तरफ ये सेल्स अरेंज है और अंदर की टाइप साइड पे एक कैविटी प्रेजेंट है जिसको ब्लास्टोसील और सेगमेंटेशन कैविटी बोला जाता है। यानी ये ब्लास्टोसील होगी या फिर सेगमेंटल कैविटी होगी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पोर प्रेजेंट होगा और इस पोर को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर होगा, जो कि ब्लास्टोसील से कम्युनिकेट करेगा बाहर की साइड और माउथ की तरह क्या करेगा, ये एक्ट करेगा। तो यहाँ पे स्टोमोब्लास्टुला फॉर्म हो चुका है। अब स्टोमोब्लास्टुला फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट क्या स्टेज आएगी, इन्वर्जन की। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्जन होगा स्टोमोब्लास्टुला के अंदर। और इन्वर्जन होने के बाद क्या होगा, जो भी इनसाइड डायरेक्टेड था वो आउटवर्ड चला जाएगा और जो भी आउटवर्ड डायरेक्टेड था वो इनसाइड चला जाएगा। अब तक क्या था, फ्लैजिलेटेड सेल्स अंदर की साइड थी, लेकिन इन्वर्जन होने के बाद फ्लैजिलेटेड सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, बाहर की साइड प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इन्वर्जन हो गया है। तो जो फ्लैजिलेटेड सेल्स है वो अब बाहर की तरफ आ गई है और जो नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स है वो क्या है, अंदर की तरफ चली गई है। इसके बाद जो मैक्रोमियर्स हैं वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अब तक जो हमने बात की थी कि माइक्रोमियर्स डिवाइड कर रहे थे लेकिन मैक्रोमियर्स नहीं कर रहे थे, अब मैक्रोमियर्स क्या करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये जो मैक्रोमियर्स हैं ये क्या करना स्टार्ट करेंगे, डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। इनके अंदर ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो करेंगे सारी साइड से, और जो भी माउथ फॉर्म हुआ था, ये जो माउथ फॉर्म हुआ था ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे माउथ क्लोज होने के बाद ये जो लार्वा है, जो स्टोमोब्लास्टुला है, वो किस में फॉर्म हो चुका है, हम एम्फीब्लास्टुला के अंदर फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे ये एम्फीब्लास्टुला के अंदर फॉर्म हो चुका है। अब ये जो एम्फीब्लास्टुला है ये ग्रो करेगा, इलोंगेट करेगा, और जो नेक्स्ट जो ये कहाँ नेक्स्ट जो रेडियल कैनाल के अंदर ही प्रेजेंट था उससे ये क्या करेगा, बाहर आएगा, एक्सकरेंट कैनाल, स्पोंजोसील, देन ऑस्कुलम एंड देन आउटसाइड। यानी अब तक की जो प्रोसेस थी वो कहाँ तक चल रही थी, यहाँ तक ये चल रही थी रेडियल कैनाल के अंदर, जो भी रेडियल कैनाल थी। अब रेडियल कैनाल से नेक्स्ट मूव करके ये कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। और बाहर की तरफ कैसे जाएगा, पहले जाएगा रेडियल कैनाल से जो भी नेक्स्ट एक्सकरेंट कैनाल के अंदर, देन स्पोंजोसील, देन ऑस्कुलम एंड देन आउटसाइड चला जाएगा। आउटसाइड जाने के बाद इसके अंदर होगी नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस के अंदर जो भी एम्फीब्लास्टुला है वो यंग स्पॉन्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, अब ये जो गैस्ट्रुला यहाँ पे फॉर्म हुआ था, एम्फीब्लास्टुला जो है वो बाहर आ गया। अब वो कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, फ्रीली स्विम करेगा और ये फॉर्म हो जाएगा गैस्ट्रुला लार्वा के अंदर। फ्रीली स्विम करेगा कुछ आवर्स तक, और यहाँ पे किसकी हेल्प से करेगा, जो फ्लैजिलेटेड हाफ सेल्स है, यानी कि इसके अंदर हाफ फ्लैजिलेटेड है और हाफ नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट है, तो उनकी हेल्प से क्या करेगा, ये मूव करेगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे
ये सराउंड कर लिया जाएगा नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर्स की हेल्प माइक्रोमियर्स से, इनवेजिनेशन से, या फिर जो ओवर ग्रोइंग है मैक्रोमियर्स की उनसे। तो ये जो भी पोर्शन था यहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल्स का वो सारा का सारा क्या कर लिया गया है, नॉन फ्लैजिलेटेड सेल से कवर कर लिया गया है। तो अंदर की तरफ क्या चली गई है अब, जो फ्लैजिलेटेड सेल्स है वो चली गई है। इसके बाद इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया है, 2 लेयर्ड गैस्ट्रोल लार्वा प्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ पे ये जो 2 लेयर्स है गैस्ट्रोल लार्वा की वो प्रोड्यूस हो चुकी है, और एक कैविटी होगी यहाँ पे, ये जो कैविटी नज़र आ रही है जो ब्लास्टोपोर और ब्लास्टोसील कैविटी है वो प्रेजेंट होगी। अब गैस्ट्रोला जो है वो क्या करेगा, नेक्स्ट जो भी यहाँ पे स्टेज होगी गैस्ट्रोला की, नेक्स्ट क्या होगी यहाँ पे गैस्ट्रोला के बाद ओलियंथस स्टेज आएगी, उसके अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ तक जो गैस्ट्रोला था उसके अंदर क्या था, जो आउटर लेयर थी वो नॉन फ्लैजिलेटेड की सेल्स की बनी थी, जो आउटर हमें बाहर से नजर आ रही है, और जो इनर लेयर है वो क्या है, फ्लैजिलेटेड सेल्स की बनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ओलियंथस स्टेज आएगी। ओलियंथस स्टेज के अंदर क्या होगा, कुछ यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो चेंज होगी ओलियंथस स्टेज के बाद। तो यहाँ पे क्या होगी, मेटामॉर्फोसिस होगी, यानी कि जो मेटामॉर्फोसिस के अंदर क्या होगा, जो भी ओलियंथस स्टेज थी वो यंग साइकोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और इससे पहले गैस्ट्रोला से ओलियंथस स्टेज तक आने के लिए जो आउटर नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर्स थे वो फ्लैटेंड फॉर्म करेंगे डर्मल लेयर ऑफ पिनेकोसाइट, ठीक है, सेम वही बात है। इनर लेयर जो है माइक्रोमियर्स की वो गैस्ट्रल लेयर ऑफ कैनोडम फॉर्म करेंगी। प्रोसोपाइल जो है डर्मल जो पोर्स है डर्मल ओस्टिया है वो फॉर्म करेंगे। इसके बाद ओलियंथस स्टेज से यंग साइकोन तक आने की जो मेटामॉर्फोसिस होगी उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो उसके अंदर चेंजेस आएंगे, फर्स्ट होगा यहाँ पे इनकरंट कैनाल आर फॉर्म्ड बाय इनवेजिनेशन ऑफ डर्मल लेयर। अब अगर रिमाइंड करोगे तो जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कैनाल सिस्टम के अंदर डिस्कस किए थे कि जो इनकरंट कैनाल्स है वो इनवेजिनेशन ऑफ पिनेकोसाइट्स या फिर पिनेकोडर्म से फॉर्म होती है, तो यहाँ पे भी सेम यही यहाँ पे जो एक फीचर है वो आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, रेडियल कैनाल आर फॉर्म्ड बाय इवेजिनेशन ऑफ गैस्ट्रल लेयर, तो रेडियल कैनाल भी बन जाएगी इवेजिनेशन से, गैस्ट्रल लेयर की इन्वेजिनेशन से। नेक्स्ट क्या होगा, इनकरंट कैनाल गेट एक्सटर्नली बाउंडेड बाय पोर मेम्ब्रेन हैविंग इंटरसेलुलर डर्मल ओस्टिया, तो डर्मल ओस्टिया से बाउंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, क्वेनोसाइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन ओनली रेडियल कैनाल, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि इसका जो ऑर्डर है वो हेट्रोसिलिया है, जिसके अंदर क्या है रेडियल कैनाल सिर्फ जो क्वेनोसाइट्स है वो सिर्फ रेडियल कैनाल तक ही कन्फाइंड होती है, तो ये रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है क्वेनोसाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्क्लेरोब्लास्ट एंड वेरियस अमीबोसाइट सेल्स है मीजोग्लिया के अंदर डिवेल्प करना स्टार्ट कर देगी, और अलग अलग फीचर्स, अलग अलग जो इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसके बेस पे क्या कर देगी, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। तो ये सारे के सारे फीचर्स क्या थे, यंग साइकोन के अंदर प्रेजेंट होंगे। यंग साइकोन से क्या होगा नेक्स्ट, ये क्या करेगा, अब किसी सबट्रैक्टम से अटैच होगा, सबट्रैक्टम से अटैच होने के बाद ये नेक्स्ट क्या फॉर्म करेगा, पूरी की पूरी जो अडल्ट साइकोन है उसके अंदर ग्रो कर जाएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इंपॉर्टेंट, रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन के अंदर क्या होता है, मोर्फोलेक्सिस रीजनरेशन होती है, और यानी कि जो भी बॉडी का स्काइफा की बॉडी का पार्ट होगा वो न्यू स्पॉन्ज या फिर न्यू स्काइफा फॉर्म करने के कैपेबल होगा। सेल्स कौन सी होती है इसके अंदर, आर्कियोसाइट्स होती है जो कि टोटीपोटेंट सेल होती है, जो कि ऑन डिमांड ऑन रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या करेंगी, सेल टाइप जो भी डिमांड किया गया है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये अगर हम बात करेंगे स्पॉन्ज बॉडी है या फिर स्काइफा है, ये इसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारी लाइंस जो है ये ब्रेक हो गई, यहाँ पे कुछ पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो गई है पेरेंट बॉडी से, ये पेरेंट बॉडी थी। अब ये जो पार्ट्स ब्रेक हुए हैं ये किसी सबट्रैक्टम से अटैच होंगे और न्यू इंडिविजुअल यानी कि न्यू स्काइफा डिवेल्प कर लेंगे। तो ये रीजनरेशन की प्रॉपर्टी स्काइफा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमने कंप्लीट यहाँ पे रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे बना, oogenesis कैसे हुआ, इसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्टेजेस थी, क्लीवेज कैसे हुआ, देन जो क्लीवेज के बाद नेक्स्ट जो स्टेज थी स्टोमोब्लास्टुला कैसे बना, एम्फीब्लास्टुला कैसे बना, इनके बीच में जो गैस्ट्रुला लार्वा था वो कैसे बना, और गैस्ट्रुला लार्वा से मेटामॉर्फोसिस कैसे हुई, देन ओलियंथस स्टेज, और फिर यंग साइकोन कैसे फॉर्म हुआ। तो ये सारे की सारी हम डिस्कस कर चुके हैं।
So this all about the type study of Psychon. Thank you so much.